नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम शिव सिंह है। मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने ये होटल इंडस्ट्री 2005 से शुरू की। मुंबई से मेरी होटल इंडस्ट्री शुरू हुई थी। सबसे पहले मैं जब विदेश गया तो सऊदी अरब मेरी पहली कंट्री थी। उसके बाद दुबई, दुबई के बाद मॉस्को, फिर वापस आके फिर इंडिया में बेंगलोर ही मेरा फर्स्ट टाइम है। और फर्स्ट टाइम मुझे रेट 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 में काम करने का मौका मिला, हम्म, जो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ। और आपने हम्म, इस इंडस्ट्री में कैसे आया? किसने बुलाया? कैसे आना पड़ा? इस इंडस्ट्री में आने का मेरा कारण यही है कि हमारे परिवार से जितने भी लोग मतलब घर से बाहर काम करते हैं, तो सब लगभग ऑलमोस्ट होटल इंडस्ट्री में है। एक सिर्फ मेरा एक भतीजा जो सोल्जर है, एक बैंक मैनेजर है और एक इंजीनियर है। बाकी सबको छोड़ के कोई जापानीज, सुशी में ये चाइनीज, कॉन्ट्री, इटालियन, सब हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो होटल इंडस्ट्री में हैं। और हम्म, इसलिए मुझे कभी और कुछ भी बनाना रहेगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ही होटल इंडस्ट्री है। नहीं, बट आप यहाँ क्या संभालते हो टाइम? यहाँ पर मैं एज अ सू शेफ का काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पूरा किचन संभालता हूँ। जैसे किटी पार्टी हुई, बर्थडे पार्टी हुई, मैरिज पार्टी हुई, तो सभी का फूड कोर्स से लेके सारे स्टार्ट स्नैक्स से लेके मेन कोर्स से लेके आगे सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। नहीं, वो तो आपका डेडिकेशन मैंने देखा। जब हमारे यहाँ पूरा बुकिंग हो रहा था, 500 लोगों का पार्टी था। सिर्फ आप और आपका दूसरा शेफ, उनका नाम क्या? योगेंद्र शेफ। योगेंद्र। हाँ, दोनों ने मिला के पूरा 500 लोगों का पार्टी संभाला। उस दिन जो आपका डेडिकेशन देखा ना, उसी दिन पूछने का मन किया था आपका, अरे शेफ, ये पैशन कहाँ से आ रहा है? 500 लोगों का खाना बना के आप फिर वहीं पे खड़े रहो, एक और कुछ करना है क्या बोल के। इसके लिए फर्स्ट थैंक यू बोलना चाहता हूँ। नहीं सर, ये तो हमारा बेसिक काम है और हमारे हिसाब से वो कोई ज़्यादा भारी काम नहीं था हम दोनों के लिए, क्योंकि हम लोग किसी इंडस्ट्री से आगे और उससे भी बड़ा भी होता तो हमारे लिए ज़्यादा भारी बात नहीं थी। क्योंकि सबसे पहली बात, जो हमें मटेरियल चाहिए होता है कंपनी की तरफ से, वो हमें पूरा का पूरा बराबर टाइम पे मिल जाता है। तो मैं मानता हूँ कि उस समय हमारे पास स्टाफ कम था, इस वजह से थोड़ा सा गेस्ट को पहुंचाने में हमको थोड़ा सा देर हो गई थी। लेकिन जो भी हमको संभाला वो तो नहीं, गेस्ट ने बहुत तारीफ किया है ना खाने का। हाँ, बट यहाँ पे हम कस्टमर को कोई रोक टोक नहीं करते हैं। 9 बजे खाना बोलते हैं, बट कस्टमर आते का आके खाते हैं 11 बजे। ब्रेकफास्ट चलता है 12 बजे तक, फिर से 1 बजे लंच देना है। इतना मुश्किल एनवायरनमेंट में आपको कैसा लग रहा है काम करना? सब पहली बात तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि हम मेंटली और फिजिकली पहले ही दिमाग में फिट बैठा के आ जाते हैं कि ये काम हमारा, ये हमने करना है तो करना है। और हमारा क्या काम है, एक स्मार्ट वर्क की तरह, मतलब जितना भी अपना काम है पहले ही उसको प्रिपेयर करके उसके बाद हम अपने आप को एनी टाइम फ्री रखते हैं। आप किचन में जब भी आओगे आप सोचोगे कि ये तो कुछ काम करता ही नहीं है, क्योंकि हम मेंटली पहले प्रिपेयर होके आते हैं और जो भी हमको पहले एडवांस में ही अपनी प्रिपरेशन करके रख देते हैं, ताकि कुछ और भी सडनली कुछ और काम भी आ जाए तो हम उसके लिए भी पहले ही एडवांस में रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये काम हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं, बाकी होटल्स में जैसा रहता है ना, 10:30 बजे बुफे क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद ठीक 1 बजे खाना देते हैं, बट हम टाइम पे बुफे तो क्लोज नहीं करते, बट टाइम पे बुफे तो लगाते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ ये किचन टीम क्या करती है, कमाल ऐसा महसूस। बिकॉज मुझे कभी कभार बुरा लगता है आपके लिए कि कस्टमर को खुशी देने के चक्कर में हमने अपना टीम को तो ये नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, क्योंकि अगर जो भी गेस्ट अगर वो सेटिस्फाइड होके नहीं जाएगा यहाँ से, तो हमारी जो है रोजी रोटी भी है, हमारी नौकरी भी है, वो भी कैसे चलेगी? जब तक हम कंपनी को अपने से 10 गुना काम नहीं करके देंगे, और कंपनी को हम एक ढाबे से, रेस्टोरेंट से स्टार और स्टार से 5 स्टार से तब नहीं लेके जाएंगे, तो जैसे हम कंपनी को ग्रो करेंगे तो हमारा भी ऑब्वियसली ग्रो होगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी सैलरी जो भी है उसको डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से डबल, और जो जहाँ पे मैं आज बैठा हूँ आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कल मैं और भी बड़ी पोस्ट मुझे कंपनी की तरफ से और भी बड़ी पोस्ट मिले,
और भी आगे कंपनी बढ़ेंगे 2-4 और भी ब्रांच खुले और मैं और 2-4 कंपनी को भी संभालने की कोशिश करूंगा। बट ये क्वालिटी के बारे में बताइए ना, यहाँ पे आपके हिसाब से आपने बड़े बड़े स्टार होटल में तो काम किए हैं, यहाँ का क्वालिटी और वहाँ का क्वालिटी में फ़र्क क्या है? यहाँ की क्वालिटी के बारे में सबसे बेस्ट ये है कि एक शेफ को चाहिए होता है कि बेस्ट से बेस्ट खाने के लिए उसको प्रॉपर मटेरियल। तो यहाँ पर जो मैंने क्वालिटी देखा है, हमारा खाने का जो बेसिकली जो गेस्ट तारीफ करके जाते हैं, तो जो हमें कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि हमें ये मसाला इतनी कॉस्ट पे चाहिए, ये जो भी है हम कॉस्ट नहीं देखते उस समय, हमें वो चाहिए तो चाहिए। तो वो कंपनी की तरफ से हमें जितना मंगाते हैं उससे डबल ही मिलता है, वो 3 गुना भी मिल जाता है कभी कभी, चाहे हम बाद में उसका कितना हमें को यूज़ करना है। लेकिन कंपनी की तरफ से आज तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं मिली। तो जो हमारे खाने का टेस्ट मैं समझता हूँ वही एक रीज़न है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरा का पूरा कंपनी सपोर्ट करती है। तो आपके हिसाब से अच्छा ही क्वालिटी है? बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। बट कस्टमर को यहाँ पे आके शादी क्यों करना है? आप किचन की तरफ से आप क्या भरोसा दे रहे हैं? कस्टमर को सर यहाँ पे शादी करना क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए मैं मानता हूँ, एक तो हमारा सबसे बेस्ट फूड है, कंपनी के सभी गेस्ट को पसंद आता है, और मैं मानता हूँ कि आगे भी सभी को इसी तरह से पसंद करते जाएंगे। अपना उनका जो भी प्यार है वो हम पे ऐसे ही खुशी का माहौल बनता रहे। और सेकेंडली हमारे पास बहुत ही अच्छे विले हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, गार्डन्स हैं, प्ले मतलब खेल कूद का सामान है, सब कुछ यहाँ पर A to Z सामान मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा वातावरण और कहीं नहीं, एकदम शांत जगह, और इसलिए यहाँ पे शादी करना मैं समझता हूँ कि गेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शादी एक है, बट हम कॉर्पोरेट्स को भी बुलाते हैं, विला बुकिंग भी लेते हैं, उनको क्या स्पेशल करके दिखाते हैं आप? कि शादी का खाना अलग, विला बुकिंग्स के लिए खाना अलग देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 4 विला बुकिंग्स हैं, सबका अलग अलग खाना रहता है। एक कॉमन बुफे में तो हम खाना नहीं खिलाते। किचन में कभी मुश्किल नहीं होता है? अब मैं अगर खाने की बात करूं तो सर, अगर आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाइए तो वही खाना, सेम खाना मिलेगा उस रेस्टोरेंट में, वही। लेकिन जो हमारा यहाँ पे खाना है वो वहाँ से थोड़ा अलग है, क्योंकि हमें यहाँ पे उतनी सी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती है खाने में, जिनको कि गेस्ट को अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और अच्छा से वो ऑब्वियसली तारीफ। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था ना। जब 4 विला बुकिंग अलग अलग बुकिंग लेते हैं हम जी, चारों का मेन्यू अलग रहता है जी, इसका मतलब आप 4 बुकिंग का खाना बनाना पड़ता है जी। नॉर्मली क्या रहते हैं, लोग एक बुफे लगाते हैं, सर आप यहाँ के आके खाना खा लो बोलते। हम वैसा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे हर एक विला कस्टमर को अपना अपना मेन्यू चूज़ करने का चॉइस देते हैं। तब किचन में 4 गुना बर्डन बढ़ जाता है। एक खाना नहीं, 4 अलग तरीके का खाना बनाना पड़ता है, और सबको एक ही टाइम पे देना पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है? सर दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन मैं आपको पहले भी केस बता चुका हूँ कि ये हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं पहले से ही, और ये एक आदत सी बन गई है। इसलिए अब हमें ज़्यादा कोई 4 बुकिंग की जगह पे 8 बुकिंग भी आ जाए तो इतना ज़्यादा अभी फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग अभी ये एक कहते हैं कि ऑलराउंडर जो खिलाड़ी होता है, उसको बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में कहीं भी आप सेट कर दो तो उसको ज़्यादा वो नहीं होती तकलीफ। अगर एक ही, जैसे कोई एक शेफ है, अगर वो सब इंडियन का ही है तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ भी देखना, वहाँ भी अगर एक चाइनीज़ का है तो उससे भी दिक्कत होगी। लेकिन जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है उसको कहीं भी दिक्कत नहीं, वो कहीं भी संभाल सकता है। तो हम पहले ही वो तो एक चीज़ मैंने किचन टीम में देखा है। अभी जो हमारा टीम है वो एक ऐसा टीम है, कस्टमर के लिए कुछ भी करने वाला टीम। उसके लिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, ठीक है ना। हमारा टीम ऐसा ही हाथरी सीड्स के साथ जुड़े रहे, हम वैसे ही आगे बढ़े। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज स्टे कनेक्टेड।